नमस्कार दोस्तों, स्कूल बंक क्लासेस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में बीकॉम का बिजनेस मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेरे पास ये बुक है, ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की है, ठीक है, जो आपको कंपलसरी लगती है, ठीक है। सेम आपके पास जो सिलेबस है आपका महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का, वो सेम सिलेबस आपका गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का भी है, ठीक है। लगभग आपके पास जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसका भी और CRSU का भी आपके पास जो कुछ टॉपिक आपके मिलते भी हैं, ठीक है। जो यहाँ पर आपके पास जो यूनिवर्सिटी में और जो स्कूल में जो आपका पेपर का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक है। जैसा स्कूल में होता है वैसा बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस पेपर के पैटर्न को समझना पड़ेगा। बिना पेपर के पैटर्न को समझे आप यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं निकाल सकते, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है बिल्कुल ही पैटर्न उसका स्कूल के पैटर्न से अलग होता है। देखिए, महर्षि जो बिजनेस, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं बीकॉम बीकॉम फर्स्ट का सेमेस्टर फर्स्ट है। नेक्स्ट है बीकॉम बिजनेस मैथमेटिक्स फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर 2 में आपके पास मैथ है, बाकी आपके पास किसी भी सेमेस्टर में आपका मैथ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सटर्नल असेसमेंट आपका 80 मार्क्स का, इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का। एक्सटर्नल असेसमेंट में जो पेपर आएगा यूनिवर्सिटी से जिसे आप दोगे वो आपका 80 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट आपका 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा, जिसको क्या आएगी, आपके जो टीचर हैं वो आपको असेस करके 20 में से मार्क्स लगा के भेजेंगे। ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कि कितनी तो आपने क्लास अटेंड किए हैं, कितना बिहेवियर कैसा रहा आपका क्लास में अटेंड रहे, तो आपने कितना टॉपिक को समझा। तो इन सब को ऑल ओवर देख के ही वो आपका क्या करता है, 20 में से आपका मार्क्स लगाता है। यहाँ पर आपके पास जो यूनिट होती हैं, यूनिट आपकी 4 यूनिट होती है आपके पास। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, ठीक है। अब मैं बताता चलता हूँ कि आपका कैसे कैसे पेपर आता है। देखिए, जो एग्जामिनर होगा, एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपके टोटल जो पेपर होंगे, टोटल पेपर में आपके 9 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब 9 क्वेश्चन में से कैसे कैसे वो आपके पास कवरिंग करेगा पूरे सिलेबस में। तो आपके पास टोटल यूनिट है आपके पास 4, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। देखिए, मैं जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ बीकॉम के बिजनेस मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। बीकॉम बिजनेस मैथमेटिक्स की। जो एग्जामिनर होगा 9 क्वेश्चन उसे पेपर में डालने हैं। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले जो फर्स्ट जो क्वेश्चन डालेगा, क्वेश्चन आपका फर्स्ट जो डालेगा वो क्वेश्चन आपका कंपलसरी होगा आपके पास। हर बच्चे को वो क्वेश्चन करना ही करना पड़ेगा, चाहे उसमें से आप 1 क्वेश्चन करो, चाहे 2 क्वेश्चन करो, चाहे 3 क्वेश्चन करो या सारे क्वेश्चन करो। देखिए, इसमें से आपके मोस्टली आपके 8 या 10 क्वेश्चन, आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है आपके पास, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का ईच होता है, ठीक है। 2 मार्क्स का ईच होता है। इट मीन्स यानी कि आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो 16 मार्क्स का होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, चाहे 3 करके आओ या पूरे 8 के 8 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके आओ। जो क्वेश्चन फर्स्ट होगा वो आपके पास 16 मार्क्स का होगा। अब एग्जामिनर को पूरे टोटल कितने क्वेश्चन डालने हैं, एग्जामिनर को डालने हैं 9 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन उसने यहाँ से डाल दिया। अब एग्जामिनर के पास कितने क्वेश्चन बच गए, अब एग्जामिनर को सिलेक्ट करने 8 क्वेश्चन। अब जो 8 क्वेश्चन जो सिलेक्ट करने हैं, तो एग्जामिनर क्या करता है आपसे, देखिए, यूनिट फर्स्ट में और यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ में से, देखिए हर यूनिट में से क्या करेगा, 2-2 क्वेश्चन डालेगा। यूनिट फर्स्ट में से आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन आपके पास सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यूनिट आपके पास थर्ड में, सेकंड में आपके पास क्वेश्चन फोर्थ और क्वेश्चन 5।
सेम आपके पास क्वेश्चन यूनिट 3 में क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन आपके पास जो 4th है उसमें आपका रहेगा, और यूनिट जो आपकी 4th है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा। अब आपको क्या करना है कि हर यूनिट में से क्या करना है कि एक एक क्वेश्चन चूज़ करना है, चाहे आप दूसरा क्वेश्चन करो चाहे आप तीसरा क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करना है। तो यूनिट 1 में से आपको कितना अटैम्प्ट करने हैं, यूनिट 1 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, 1 क्वेश्चन, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके पास कितने मार्क्स का रहेगा, 16 मार्क का ईच रहेगा, ठीक है। फिर यूनिट आपके पास चॉइस रहेगी, यूनिट आपके सेकंड में चॉइस रहेगी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4th और 5th में से कोई एक क्वेश्चन करना है, दोनों नहीं करने जैसा स्कूल में चलता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप दोनों के दोनों अटेम्प्ट करे हैं और आप ये सोचा कि भाई नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर उसने यूनिट वाइज अगर डाला हुआ है कि यूनिट 1, यूनिट 2 में, नेक्स्ट देखिए यूनिट 2 में से आपको एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, एक क्वेश्चन कोई भी आप अटेम्प्ट कीजिए और वो उसका भी कितना मार्क्स है, ईच मार्क्स का है, तो 16 मार्क्स का ये हो गया। नेक्स्ट देखिए यूनिट 3 में से आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 और 7 में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन। अब जो एक क्वेश्चन रहेगा वो आपके कितने मार्क्स का रहेगा, वो आपके 16 मार्क्स का रहेगा। यूनिट 4th में भी आपको एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, यूनिट में से भी आपको 4th में एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा आपके पास, 16 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और ये हो गया 16। देखिए पेपर में आपको सिर्फ कितने क्वेश्चन करके आने हैं, यानी हर यूनिट में से आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी, यानी कि टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन करके आने, 5 क्वेश्चन करके आने हैं, और आएंगे कितने आपके पास, 9 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मार्क्स कितने हो गए, देखिए हर यूनिट में से अगर आप एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो 16 16 16 16 यानी कि 64 तो ये हो गए, और 16 मार्क्स का जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है वो, तो यानी टोटल आपके पास कितने मार्क्स का पेपर हो गया, आपके पास 80 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। अगर आपके पास जो क्वेश्चन अगर आपके यूनिट वाइज दे रखे हैं तो आपको यूनिट में से सिलेक्ट करने हैं। कई बार क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी हर साल पेपर का पैटर्न भी चेंज करती रहती है, सिर्फ आपको क्या है कि यूनिट वाइज ना देके क्या कर देता है, सिर्फ ओनली 9 क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको चॉइस होती है, फिर तो आप कोई भी जो भी आपका मन करता है वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको क्या करवाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आपको बीकॉम का जो मैथमेटिक्स है, बिजनेस मैथमेटिक्स है, उसका पूरा का पूरा सिलेबस आपको मैं कवर करवाना चाहता हूँ इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो अब हमारे पास जो हैं, देखिए आपके पास थ्योरी ऑफ सेट्स है, इंडिसिक्स है, लॉगरिथम है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, सीक्वेंस एंड द सीरीज है, और डाटा इंटीग्रेशन है। जो शुरू के 3 चैप्टर हैं आपके पास, थ्योरी ऑफ द सेट्स, इंडिसिक्स और लॉगरिथम, ये तीनों के तीनों जो आपके हैं ये चैप्टर, ये आपके पास यूनिट 1 में है, ठीक है। जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ये आपके पास यूनिट 2 का है, यूनिट 2। सीक्वेंस एंड सीरीज़ है ये आपके पास यूनिट 3 से है, और डाटा इंटरप्रेटेड है वो आपके पास यूनिट 4 से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके पास सबसे पहले मैं आसान चैप्टर उठाना चाहूँगा आपका इंडिसिक्स, कि इंडिसिक्स होता क्या है, ठीक है। चलिए इस वाली वीडियो में तो हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम जो चैप्टर है वो आपका इंडिसिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।